एक दफा का जिक्र है। एक गांव में एक आदमी था जो हर वक्त गुस्से में रहता था। वो जब भी दिन भर घास काटने के बाद घर आता तो बाहर का सारा गुस्सा अपनी बीवी और घर की चीजों पे निकाल देता। उसका गुस्सा और सड़ियल मिजाज पूरे गांव में मिसाल थे। वो रोज आके अपनी बीवी को कोसता और कहता कि वो क्या जाने दिन भर मेहनत करके रोजी रोटी कमाना कितना मुश्किल काम है। वो कभी ये बात तस्लीम नहीं करता था कि उसकी बीवी भी घर पर बहुत काम काज करती थी। उसे लगता था कि बाहर के कामों के सामने घरदारी तो कोई काम ही नहीं है और उसकी बीवी सारा दिन घर बैठे मजा करती है। एक शाम जब वो चारा लेकर घर वापस आया तो उसकी बीवी से खाना परोसने में कुछ देर हो गई। इस पे वो घसियारा आग बगूला हो गया। उसने इतनी गाली गलौज की कि पूरे गांव वालों को खबर हो गई। आखिर एक ही तो काम है इस घर में तुम्हारे जिम्मे, वो भी ढंग से नहीं होता तुमसे। उसने चिल्ला के अपनी बीवी से पूछा। उसकी बीवी बड़े तहम्मुल से उसकी चीखों पुकार सुनती रही और जब उसका शौहर चिल्लाना बंद हुआ तो वो बोली, मेरे प्यारे शौहर, इतना नाराज क्यों होते हो? ये रहा खाना। जब उसने थोड़ा खाना खा लिया और उसका गुस्सा थोड़ा नीचे आ गया तो उसकी बीवी बोली, क्यों ना कल से हम दोनों अपने काम आपस में बदल लें। मैं दूसरे घसियारों के साथ जाकर घास काटूंगी और तुम घरदारी संभाल लो। उसकी बात सुनकर उसका शौहर खामोश हो गया और कुछ सोचने लगा। घसियारे को ये तजवीज़ पसंद आई और वो मान गया। उसने सोचा गर्मी में घास काटने और वजन उठाने से उसकी बीवी का दिमाग ठिकाने लग जाएगा और तब तक वो भी घर बैठे आराम कर लेगा। अगले दिन सुबह सवेरे बीवी ने द्रांति उठाई और घास काटने के लिए खेतों की तरफ रवाना हो गई। उधर आदमी ने दूसरी तरफ घर के कामकाज शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने मलाई बिलोने का इरादा किया। सोचा जल्दी से मक्खन निकाल लूं, फिर कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाएगा और फिर बीवी के आने तक आराम कर लूंगा। देखते हैं कि बेगम साहिबा क्या कारनामा करके आती हैं। थोड़ी देर मलाई बिलोने के बाद उसे प्यास महसूस हुई। पानी पीने के लिए जब उसने घड़ा उठाया तो वो खाली था, लिहाजा वो घड़ा लिए घर के आंगन में मौजूद कुएं से पानी निकालने चला गया। खाली घड़े को कुएं की सिल पे रखकर उसने जैसे ही बाल्टी कुएं में डाली तो उसे बावर्ची खाने में कुछ हिलने की आहट सुनाई दी। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो रसोई में बिल्ली घुस आई थी और वो मलाई के प्याले की तरफ लपक रही थी। घसियारा चीखता हुआ फौरन अंदर भागा, लेकिन उसके रसोई में पहुंचने तक बिल्ली मलाई वाला प्याला फर्श पे उल्टा चुकी थी और गिरी हुई मलाई चाटने में मसरूफ थी। बिल्ली को मलाई चाटते देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो तेजी से झाड़ू उठाए उसको मारने के लिए दौड़ा। बिल्ली तो उसके हाथ ना आई और फौरन खिड़की से भाग गई। अलबत्ता फर्श पे गिरी मलाई पे से उसका पैर फिसला और वो कमर के बल धड़ाम से जा गिरा। घसियारा अपनी पीठ दबाता और बिल्ली को कोसता हुआ उठा और वापस आंगन में कुएं के पास पहुंचा तो उसे मालूम पड़ा कि पानी वाला घड़ा जो उसने कुएं की मुंडेर पे रखा था वो तो अंदर जा गिरा है। अपने दांत चबाता बड़बड़ाता हुआ जब वो किचन की तरफ मुड़ा तो उसकी नजर आंगन में बंधी गाय पे पड़ी। उसे याद आया कि इतना दिन चढ़ाया है और गाय अभी तक आंगन में बंधी है, ना उसे चारा मिला है और ना पानी। घसियारे ने सोचा गाय को घास के मैदान तक ले जाने में काफी वक्त लगेगा, क्यों ना उसे छत पर चढ़ा दूं, वहां तरोताजा घास उगी तो हुई है। घसियारे का घर एक पहाड़ी की ढलान पर था। उसने जमीन से छत तक एक तख्ता खड़ा कर दिया ताकि गाय आसानी से चढ़ जाए। मगर फिर उसे याद आया कि उसने बावर्ची खाने में गिरी हुई मलाई को तो अभी तक साफ नहीं किया था। उसने सोचा कि उसका सबसे छोटा बच्चा कहीं रेंगता हुआ वहां ना पहुंच जाए, लिहाजा उसने पहले फर्श पे गिरी मलाई साफ की और बिल्ली से बचाने के लिए उसने मलाई वाला मटका अपनी कमर के गिर्द बांध लिया। फिर उसे ख्याल आया कि गाय को छत पर छोड़ने से पहले पानी पिला दूं। वो कुएं में गिरी बाल्टी वापस खींचने के लिए उसकी मुंडेर पर जैसे ही झुका, उसकी कमर से बंधे मटके में भरी मलाई उलट गई और उसकी गर्दन से बहती हुई कुएं में जा गिरी। अब शाम का वक्त करीब था मगर मक्खन तैयार नहीं हो सका था, तो उसने सोचा कि दलिया ही बना लेता हूँ। उसने देगची में पानी डाला और अंगीठी पर रख दिया। सोचने लगा मक्खन निकालना कौन सा जरूरी काम है, दलिया बना लेता हूँ, मसला ही हल। इसी दौरान उसे ख्याल आया
कि गाय कहीं छत से गिरकर हड्डी न तोड़वा बैठे। वो गाय को बांधने के लिए छत पर गया और उसने रस्सी का एक सिरा गाय की गर्दन से बांधा और दूसरा सिरा चिमनी के रास्ते नीचे फेंक दिया। फिर बावर्ची खाने में आकर दूसरा सिरा उसने अपनी टांग से बांध लिया। अब गाय ना ऊपर चढ़ सकती थी ना नीचे उतर सकती थी। घसियारे ने देगची में भरा दलिया हिलाना शुरू कर दिया। सोचने लगा कि आज का दिन इतना भी बुरा नहीं था, एक आध गलती हो गई तो क्या हुआ। अभी वो दलिया पका ही रहा था कि उसकी गाय छत के किनारे से फिसल कर नीचे गिर गई। गाय का वजन इतना ज्यादा था कि रस्सी के साथ बंधा घसियारा चिमनी के रास्ते ऊपर खिंचा चला गया। अब वो आदमी चिमनी में फंसा हुआ था और गाय दीवार के साथ आसमान और जमीन के दरमियान लटक रही थी। जब घसियारे का छोटा बच्चा रेंगता रेंगता बावर्ची खाने में आया और वहां अपने माँ बाप दोनों को उसने ना पाया तो वो जोर जोर से रोने लगा। बाहर खिड़की में लटकी गाय अपना शोर डाल रही थी और अंदर चिमनी में लटका घसियारा बचाओ बचाओ की आवाजें लगा रहा था, जो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उधर बीवी बड़ी देर तक बाहर इंतजार करती रही कि उसका शौहर उसे खाने के लिए बुलाएगा, मगर जब दिन ढल गया और वो ना आया तो आखिर वो खुद ही घर की तरफ चल दी। जब घसियारे की बीवी ने घर के पास पहुंचकर देखा तो उसकी गाय दीवार के साथ लटकी खुदा के वास्ते दे रही थी कि कोई उसे फांसी की सजा से बचाए। उसकी समझ में नहीं आया कि उसका शौहर जिंदा गाय को छत से लटकाकर क्या निकालना चाह रहा था। खैर, घसियारे की बीवी ने दौड़कर दरांती से गाय की रस्सी काट दी और जैसी ही रस्सी काटी अंदर चिमनी में फंसा उसका आदमी धड़ाम से नीचे गिर गया। वो भागी भागी घर में दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसके शौहर का सर चूल्हे पर रखी दलिये वाली देगची में फंसा हुआ था। उसके कपड़े राख में अटे हुए थे और बदन पे उसने मलाई मल रखी थी। साथ ही फर्श पे उसका छोटा बच्चा अपनी गलाजत में लथपथ चिल्ला रहा था और किसी को धोने धुलाने के लिए घर में पानी तक न था। घसियारी की बीवी ने अपने शौहर से कुछ न कहा, बस दरांती वापस उसके हाथ में थमाई और घर की हालत दुरुस्त करने में लग गई। वो दिन था और एक आज का दिन है। घसियारे ने दोबारा कभी कोई शिकायत नहीं की।